presented by Sensodyne। रावत साहब जी, रामलला का ऐसा प्रताप, ऐसी लीला, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा दूर है, 22 जनवरी में टाइम है, अभी से ऐसा माहौल बदल रहा है जिसे उनके जन्म के लिए तुलसी बाबा ने लिखा था कि पावन काल लोक विश्रामा मध्य दिवस अति शीतन घामा, सब कुछ अच्छा हो गया। वैसे माहौल मुझे लग रहा है कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद कृष्णन जी जब ये कह दें कि 22 जनवरी राम राज्य की स्थापना की तिथि है, तो इसे तो रामलला का ही प्रताप मानना चाहिए। रावत साहब बिल्कुल अमिताभ जी, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो युग है हमारे वाला युग वो चला जाएगा और प्रमोद कृष्ण जी वाला युग भी चला जाएगा, लेकिन जो तारीख है ना अनादिकाल से, जो तुलसी बाबा जी की रामायण में लिखी हुई है, जो वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई, जो इतिहास और पुराणों में जो सब कुछ लिखा हुआ है वो तो रामनवमी का ही है। इसलिए मेरे हिसाब से रामनवमी ही ज्यादा ठीक है, उसकी छुट्टी भी होती रही है। नहीं, वो रामनवमी की नहीं कह रहे रावत जी, वो ये कह रहे राम राज्य की तिथि ये है, रामनवमी की तो वो भी मान रहे, वो कह रहे राम राज्य की तिथि। जी हाँ, ये कहा जा सकता है बिल्कुल कि राम राज्य की तिथि की शुरुआत है, और ये भगवान राम उनका आशीर्वाद कह सकते हैं। ये किस प्रकार से जो लोग हैं अपने आप झुकते हुए आ रहे हैं और एक माहौल बन रहा है पूरे विश्व के अंदर, भारत भी नहीं, सकारात्मक माहौल है। और इस माहौल का परिणाम ये हो रहा है कि आप देखिए जितनी भी यहाँ पर ये सब चीजें, कॉरिडोर निर्माण, कृष्ण भगवान के यहाँ पर जन्मभूमि का और यहाँ पर ज्ञान वापी का जैसे हुआ, तो यहाँ पर इन सब चीजों के लिए एक पॉजिटिव माहौल कह सकते हैं और सब लोगों की एक दुआ चल रही है। हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं या कह सकते हैं सनातन धर्म के सब लोग हैं, उनकी एक छत्र मन और आत्मा को लेकर के दुआ है कि हे भगवान ये सब अच्छा होना चाहिए, देश का अच्छा होना चाहिए, हर कोई ये चाहता है देश का अच्छा होना चाहिए। तो मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और जब प्रमोद कृष्ण जैसे धुर विरोधी जो सनातन का हमेशा मजाक उड़ाते थे और मौला मौला करते थे, हमेशा मोहम्मद पैगंबर की बात करते थे, अगर वो ये कहने लग जाए तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो कहता हूँ इस तरह का हृदय परिवर्तन होना ही चाहिए और उन सबको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और मैं तो पार्टियों की भी कहता हूँ, सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं दर्शन में जाना चाहिए, करोड़ों रुपए जो उनकी पार्टियों में फंड है वो भी जाकर के वहां पर दान देना चाहिए। ठीक है रावत जी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी, ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए, अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। रत्नाकर सिंह जी, राय विचार कुछ बना या अभी टाइम लगेगा जाने को लेके? अमिताभ जी, दो चीज कहना चाहता हूं। एक तो आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं और दूसरा आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन का नाम लिया है, उनके ऊपर भी जरा एक बात मैं कहना चाहता हूं। जी देखिए, पहली चीज ये है कि राम मंदिर जो है वह आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। ये जो राम मंदिर है ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। और राजनीति कौन कर रहा है राम मंदिर पे? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो अगर ये किसी को आमंत्रण मिले नहीं मिले, कोई अभी जाए या कोई बाद में जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब जिसकी आस्था जगी तभी वो चला जाएगा। और रही कांग्रेस पार्टी के जो निमंत्रण जो दिया गया है सोनिया गांधी जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, मेरा मानना है या तो दोनों लोग जाएंगे या तो दोनों लोगों के प्रतिनिधि जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, क्योंकि राम सबके है ना। राम कोई भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? राम मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी का है क्या? ये कोई पार्टी का कार्यक्रम है? ये तो देश के गौरव का विषय, और देश के जब गौरव का विषय होगा कोई भी जाएगा। दूसरी चीज कहना चाहूंगा, आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन का नाम लिया और बोला कि बड़े नेता हैं, उन्होंने राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं।
कौन है आचार्य प्रमोद कृष्णन? उनको निकाल दिया। कौन है एक मिनट बताइए? रत्नाकर भाई, एक मिनट, उन्हें हटा निकाल दिया पार्टी से। तो बात ना 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 ना, बात ही यहीं से शुरू होगी। उनको निकाल दिया कि नहीं? अमिताभ जी सुन लीजिए ना ना, हमारी सुन लो फिर बोलो, अभी रुको, हमारी हाँ। सुनो फिर बोलो। प्रमोद कृष्णन बोलिए, को बोलिए। पार्टी से निकाल दिया, हाँ या ना? अगर निकाल दिया तो मैं कह दूंगा केवल प्रमोद कृष्णन, और नहीं निकाला तो बोलूंगा कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन। जी अब मैं बताइए। वही जवाब दे रहा हूँ, आपके प्रश्न का जवाब हाँ या ना में तो नहीं दूंगा, जी। लेकिन मैं एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। कौन जी। है आचार्य प्रमोद कृष्णन? कौन है? आधिकारिक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, या कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में है, महासचिव हैं? कौन है आचार्य प्रमोद कृष्णन? जी। ये बताइए। आचार्य प्रमोद कृष्णन के एक बयान पे पूरी मीडिया में उनके बयान को चलाया जाता है और कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का ये देखिए किस तरह का स्टैंड हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का जो भी बयान है वो व्यक्तिगत बयान है और वो किसी पद पे नहीं है अभी कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा, खुले रूप से कहना चाहूंगा, जी। और उनके बयान को कांग्रेस पार्टी का बयान समझा जाए और आधिकारिक बयान समझा जाए, ये दिखाने वाली की भी गलती है और सोचने वाले की भी ठीक है गलती। रत्नाकर भाई, हमारे पार्टी का आधिकारिक ठीक, प्रवक्ता ठीक है, उसको बोलेंगे, ठीक है, कहेंगे, ठीक है, ठीक है। उसको आधिकारिक जी। मैं मनोज पंडित के पास चलूं उससे पहले दो तीन बातें कह दूं। बड़ा उलझा दिया रत्नाकर सिंह ने, कांग्रेस ही उलझी हुई है तो रत्नाकर जी कैसे सुलझे? एक अब आगे बात दोबारा में आगे तब बोलना, भी नोट कर लो। उन्होंने पूछा, वो तो प्रमोद कृष्णन सुन रहे होंगे, वो उत्तर देंगे इनको टेलीफोन करके कि हम क्या हैं। लेकिन मैं बता दूं, इन्होंने पूछा प्रमोद कृष्णन कौन है। प्रमोद कृष्णन एक ऑफिशियल कमेटी बनी थी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज यूपी, लगातार नहीं बोलो रत्नाकर, प्रियंका गांधी के सलाहकारों की ऑफिशियल सूची कांग्रेस की, उसमें सलाहकार थे प्रियंका गांधी के। अब पूछो प्रियंका गांधी कौन है? अब जो कांग्रेस में ये पूछे प्रियंका गांधी कौन है, उसे तो कांग्रेस छोड़ ही देनी चाहिए। भैया हमसे पूछ रहे हो कृष्णन कौन है, सचिन पायलट से पूछ लो प्रमोद कृष्णन कौन है, दिग्विजय सिंह से पूछ लो जो उनके घर जाते हैं, उनसे पूछो ना, किस चक्कर में पड़े हो? गजब बात कर रहे हो। और वो कह रहे कि केवल आधिकारिक प्रवक्ता और सीडब्ल्यूसी के मेंबर की बात आएगी, तो फिर आपके जो देश भर के हजारों कार्यकर्ता नेता हैं, इनके मुंह पे टेप लगा दोगे क्या? ये क्या करेंगे? ये धर्मशाला में बैठेंगे, इसलिए ऐसी बात नहीं करते, ठीक। और कम से कम आपको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि प्रमोद कृष्णन कौन है, उनकी हैसियत क्या है। पता नहीं कल पासा बल पलट जाए, आपको लिए मुश्किल पैदा हो जाए, ये कल फिर एडवाइजर हो जाए प्रियंका गांधी, तब क्या करोगे? तो मुसीबत में फंस जाओगे भैया। हमें सच बोलना है, हमें ठीक, नहीं फंस जाओगे, इसलिए मैंने कहा। और दूसरी बात, हमें सच मैं एक बात नहीं, ठीक है रत्नाकर भाई, लगातार नहीं करो। दूसरी बात मैं नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस के लोग ये क्यों कहते हैं कि ये कार्यक्रम भाजपा का नहीं है? क्या किसी ने बोला कि ये कार्यक्रम भाजपा का है? नहीं ना। आपको ये कहने की, सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ती कि राम सबके हैं? आपका आचरण बोलना चाहिए कि राम हमारे सबके हैं। आपको गले का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है बार बार कि राम हमारे भी हैं, हमारे भी हैं? आपका आचरण इतना बुलंद होना चाहिए कि आपको जरूरत ही नहीं पड़े बोलने की। आप पहले ही रामलला के दर्शन करने कभी गए होते नेहरू जी से लेके और आज तक, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि राम हमारे भी हैं। समझ रहे ना? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पंडित जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय 1949 में मूर्ति रामलला का प्राकट्य हुआ था, तब से लेके राहुल गांधी तक, जब से राहुल गांधी समझदार हुए, वयस्क हुए, तब कोई गया होता रामलला को आरती करने, प्रणाम करने, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। एच.एस. रावत वैसे ही मानते कि आप रामलला के भक्त हो, लेकिन अब वो कैसे माने? वो कह रहे हैं कि भैया 75 साल में कभी ये गए नहीं रामलला के, दाएं बाएं से घूम के निकल आए, लेकिन वहां नहीं गए, तो कैसे मान ले? इसलिए मैं सबसे कहता हूं, आचरण से प्रमाणित करिए, वाणी बहुत देर तक नहीं टिकती। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ
भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। मनोज पंडित जी, भाई ये बार बार सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, हमारा मन है, हम जब चाहेंगे तब जाएंगे, उस दिन भी जा सकते हैं, बाद में भी जा सकते हैं। साहब जी, अभी आपने एक वर्ड कहा जी कि कांग्रेस उलझी हुई है जी, और उस उलझन में इनको यही नहीं पता कि करें क्या। ये उस उलझन में स्थिति बड़ी गंभीर हो गई जी। तो मेरा मानना यह है कि ये अभी जो इंडी गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन में इनको ये लगता है कि अगर हम गए तो हमारे गठबंधन के लोग चले जाएंगे मैं छोड़ के, नहीं गए तो हिंदू नाराज हो जाएगा। तो ये जिस असमंजस में पड़े हैं वहां स्थिति बड़ी गंभीर है जी। पर मेरा मानना यह है कि जाना चाहिए और ये एक इतिहास रचा जा रहा देश में, उस इतिहास में इनको भी अपनी आहुति डालनी चाहिए। तो अमिताभ जी, इनको जब तक ये चीजें बनाएंगे नहीं, जब तक चीजें खुलेंगी नहीं, तो राजनीति से ऊपर उठ के भी कुछ काम किए जाते हैं। उस राजनीति से ऊपर उठ के भी इन चीजों को सहयोग, देखिए अब अगर हम लोग नहीं इनको आमंत्रण देते या वो समिति आमंत्रण नहीं देती तो इनको लगता कि हमें बुलाया नहीं जा रहा है और चीजें खराब होती नहीं, देखिए हमें नहीं बुलाएगा, हम कैसे करें। अब आमंत्रण दे दिया तो आप कहते कि नहीं कोई ना कोई प्रतिनिधि जाएगा, हम बाउंड थोड़े ही हैं कि हमको जब बुलाएंगे तभी जाएंगे हम वहां पर। लेकिन अमिताभ जी, स्थिति ये है कि राम जिसको बुलाते हैं वही जाता है, वरना मति भ्रष्ट हो जाती है। आमंत्रण के बाद भी व्यक्ति जा नहीं पाता वहां। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मति की जो स्थिति है वो गंभीर है, इसलिए जो है ये निर्णय ले नहीं पा रहे कि जाएं या ना जाएं। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।